अनाथ बाघिन के बच्चे और सफेद शेरनी माँ रक्षा। एक बार की बात है, एक जंगल में जोरों की बारिश और आंधी हो रही थी, जिसके चलते जंगल के पास वाला पुल टूट जाता है और पानी बहुत ही तेजी से जंगल में आने लगता है। ये देखकर जंगल के सारे जानवर इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हीं जानवरों में से एक बाघ था, जो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भाग रहा था। वो बाकी जानवरों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए पुकारते हुए भाग रहा था। साथियों, जल्दी करो, ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, इससे पहले कि पानी का भराव और ज्यादा हो जाए। जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। यूं वो भाग ही रहा था कि वो देखता है कि हिरण का बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो रहा था, और जिस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा था वो बस गिरने ही वाला था। ये देख बाघ उससे कहता है, बेटा भागो भागो, ये पेड़ गिरने वाला है। पर हिरन का बच्चा इतना डरा हुआ था कि बाघ की बातें उसके कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ये देखकर बाघ तुरंत बिना वक्त जाया किया उस बच्चे की ओर भागने लगता है। ये देख बाघिन उससे कहती, अरे ये आप क्या कर रहे हो, वहां मत जाओ, वो पेड़ गिर जाएगा। बाघिन, तुम वीरू को लेकर जाओ, भागो यहाँ से, मैं आता हूँ। यूं वो भागते हुए जाकर उस हिरन के बच्चे को पेड़ के नीचे से हटा देता है। जैसे ही वो बच्चे को हटाता है, वो पेड़ बाघ पर गिर जाता है। ये देख बाघिन भागते हुए बाघ के पास आती। बाघ काफी घायल हो चुका था। महाराज, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? वो उस पेड़ को हटाने की कोशिश करती पर नाकामयाब होती है। वहीं दूसरी ओर पानी बहुत ही तेजी से बहते हुए उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर बाघ कहता है, बाघिन, तुम मेरी चिंता छोड़ो और वीरू को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ। बाघिन ना तो बाघ को छोड़कर जा पा रही थी और ना ही अपने बच्चे को मुसीबत में डालना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ फैसला करे, पानी बढ़ता जाता है और सब बहा ले जाता है। वहीं दूसरी ओर चंपावत नाम के जंगल में एक सफेद शेरनी रहती थी, जो बहुत ही ताकतवर और नेक दिल थी। एक हादसे में शेर की मौत हो गई थी। तब से शेरनी खुद अकेले ही जंगल की भागदौड़ संभाल रही थी। शेर का एक भाई था रुद्र, जो एक काला शेर था। रुद्र बहुत ही जालिम और निर्दयी था। वो नहीं चाहता था कि शेरनी जंगल की भागदौड़ को संभाले। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच बहस होती रहती थी। देखो शेरनी, तुम एक औरत हो, और तो और तुम्हारे आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं। इस जंगल की भागदौड़ मुझे दे दो और मैं तुम्हें वक्त पर भोजन देता रहूंगा। ये कहकर रुक ये कहकर रुद्र हंसते हुए वहां से चला जाता है। शेरनी उदास तालाब के किनारे खड़ी थी कि वहां पर हाथी आता है। पता नहीं इस जंगल का क्या होगा, वो रुद्र बार बार मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। काश मेरा कोई अपना होता तो मैं उसे इस जंगल का राजा बना देती। शेरनी, उदास ना हो, तुम जैसे अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। यूं वो बातें कर ही रहे थे कि शेरनी की नजर पानी में बहते हुए आ रहे वीरू पर पड़ती है। शेरनी हाथी से कहकर वीरू को पानी से बाहर खींच लेती। वीरू बेहोश था। अरे कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ गया, और यह भी बेहोश है। जल्दी से उल्लू वैद को मेरी गुफा पर लेकर आओ, मैं इसे वहीं लेकर जाती हूँ। यूं शेरनी वीरू को अपने मुंह में पकड़कर गुफा में लेकर आती है। हाथी उल्लू वैद को लेकर शेरनी की गुफा में पहुंच जाती है। उल्लू वैद वीरू को देखकर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ज़्यादा पानी पीने की वजह से ये बेहोश हो गया है। अब बस थोड़ी ही देर में इसे होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वीरू को होश आ जाता है। वो रोते हुए कहता है, माँ, पिताजी। बेटा रो नहीं, बताओ कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? वीरू सारी बात शेरनी को बताता है। ये सुन शेरनी कहती है, बेटा रो नहीं, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यूं शेरनी वीरू का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दिन बीत रहे थे। वीरू धीरे धीरे शेरनी के साथ घुल मिल जाता है। ये बात रुद्र को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो शेरनी से कहता है, शेरनी, बाघिन के बच्चे को अपना बच्चा कह देने से कुछ नहीं होता। जिसे देखकर तुम इतना इतरा रही हो, वो देखना एक ना एक दिन तुम्हारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा देगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ भी करके इस वीरू को इस जंगल से भगाना होगा। अगर ये यहाँ रहा तो शेरनी वीरू को ही जंगल का राजा बना देगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर ये वीरू शेरनी को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं।
मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि शेरनी के सम्मान को भी ठेस पहुंच जाए, और ये वीरू जो मेरे रास्ते का कांटा बनकर बैठा है वो भी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। ये सोचकर रुद्र अगले दिन वीरू को अकेले पाकर उसके पास जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करके उसे नींद की दवाई खिला देता है। जैसे ही वीरू सो जाता है, रुद्र उसे ले जाकर एक गुफा में छुपा देता है और फिर जंगल में चोरी छुपे जानवरों का शिकार करने लगता है। एक तरफ वीरू दिखाई नहीं दे रहा था तो दूसरी ओर जानवरों को यूं मरता देख शेरनी बहुत परेशान हो जाती। एक दिन सारे जानवर शेरनी के पास आते। शेरनी, अब हम क्या करें? हमारे कई जानवर मर चुके हैं। शेरनी, मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ वीरू की चिंता है, हम जानवरों की कोई चिंता नहीं। अरे, जब तुम कुछ कर नहीं सकती तो रानी के पद से हट जाओ। लकड़बग्घा सही कह रहा है शेरनी, तुम्हें रानी के पद से हट जाना चाहिए। असल में रुद्र ने जो कहा वही लोमड़ी और लकड़बग्घा बोल रहे थे। ये सुनकर शेरनी उदास हो जाती है। तुम लोग ये सब क्या कह रहे? शेरनी ने हमारे जंगल के लिए क्या नहीं किया और तुम शेरनी के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? हाथनी, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। तुम शेरनी की हाँ में हाँ मिलाती हो। जानवर मर रहे हैं, इससे तुम्हें कोई चिंता नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मान सम्मान बाकी हो तो तुम रानी के पद से हट जाओ। रुद्र सही कह रहा है, मैं ना तो अपने बच्चे का ख्याल रख सकी और ना ही जानवरों का। मुझे रानी कहलाने का कोई हक नहीं। ये शेरनी बोल ही रही थी कि वहाँ वीरू आता है। रुद्र वीरू को देखकर चौंक जाता है। मेरी माँ के सम्मान को कोई ठेस पहुँचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, इस रुद्र ने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए मुझे धोखे से कैद कर लिया। वो तो भला हो बाज का, जो वक्त पर रहते मुझे ढूंढ पाया और यहाँ ले आया। बाज शेरनी का खबरी था और शेरनी को सारी बात बताता था। ये सुनकर शेरनी गुस्से से दहाड़ मारते हुए रुद्र पर हमला कर देती है। रुद्र और शेरनी के बीच जमकर लड़ाई होती है। रुद्र शेरनी की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और जंगल छोड़कर भाग जाता है। रुद्र के साथ साथ लकड़बग्घा और लोमड़ी भी जंगल छोड़कर भाग जाते और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।